हेलो हाय एवरीवन, माई सेल्फ विनीत विश्वकर्मा। आप लोगों का स्वागत है विशाल कैंपस में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधों के संयोजन पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। उसी पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ और न्यूमेरिकल लिए हैं जो कि क्लास 10th के हैं और प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें हम लोग की ये लास्ट वीडियो होगी और इसमें जो है आज हम लोग जितने मेनली क्वेश्चन आए हैं रेजिस्टेंस पे यानी प्रतिरोध पे वो हम लोग पूरे फाइनल कर देंगे। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं अभी बोर्ड पे, देखते हैं इसमें। और जो तीनों क्वेश्चन है वो 2018 के बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला गया है परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यानी एक यहाँ पे सर्किट बना है, परिपथ बना है और इसमें से हमको क्या निकालना है, धारा कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग, अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सर कौन सा सीरीज में है यानी श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में। तो इसको देखने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि जो बैटरी का बड़ा टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव से और जो छोटा होता है उसको निगेटिव से लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और उससे हमको क्या करना है, करंट भेजना है। तो यहां से मान लीजिए हमने करंट भेजी आई। अब देखिए यहां से हमने करंट आई भेजी, जब इस जगह पे ये करंट पहुंचेगी तो इसके पास दो रास्ते हो जाएंगे और जब दो रास्ते हो जाएंगे यानी करंट क्या हो जाएगी, अलग अलग। जब करंट अलग अलग होती है तो वो काहे में होते हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे जाएगी, मान लीजिए इसमें चली गई करंट I1 और इसमें चली गई करंट I2। अब देखिए यहाँ पे I1 करंट जा रही तो इधर से ये जाते जाते यहाँ भी कितनी होगी I1, इधर से लौट के आएगी यहाँ भी कितनी होगी I1। अब देखिए इस यहाँ पे ये जो 3 ओम है और यहाँ पे जो 3 ओम है, इन दोनों में जो करंट होगी वो हमारी क्या होगी, सेम, क्योंकि ये I1 ही जा रही है और इधर से कितनी करंट आ रही है, I2। अब देखिए ये I2 करंट आ रही है और इधर से I1, यानी ये 3 ओम और ये 3 ओम काहे में है, श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में होता है तो उसको हमने जोड़ना आपको सिखाया था, कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए R बराबर लिखेंगे तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 ऐसे बताए थे। अब यहाँ पे R1 इसको बोल दीजिए तो यहाँ पे कितना दिया है, 3 ओम, और प्लस ये कितना दिया है, 3 ओम। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 6 ओम। यानी ये जो हमारे दो रेजिस्टेंस होंगे 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों काहे में है, श्रेणी क्रम में। अब उसके बाद जरा इसी सर्किट को हम रीड्रॉ करके आपको यहाँ पे बताते हैं जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो सके। तो यहाँ पे देखिए 3 वोल्ट की क्या लगी है, बैटरी। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने इस सर्किट को सॉल्व कर दिया और यहाँ पे एक जो है तुम्हारा, ऐसे बना देते हैं इसको जरा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा है। अब देखिए इस 3 ओम और इस 3 ओम को सॉल्व कर दिए तो यहाँ पे कितना बचा, 6 ओम। तो ये कितना हो गया, 6 ओम। और यहाँ पे कितना बचा है, ये बीच में जो लगा है ये 6 ओम है। अब देखिए और यहाँ पे बैटरी कितनी लगी है, 3 वोल्ट की लगी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमने करंट भेजी थी तो यहाँ से करंट गई थी आई, इसमें करंट गई थी I1 और इसमें करंट कितनी गई थी, I2। अब जरा देखिए यहाँ पे ये I1 इधर है और यहाँ पे कितनी है, I2। अब देखिए यहाँ पे जो है I1 है और यहाँ पे कितनी है, I2। यानी ये दोनों काहे में, जब धारा अलग अलग होती है तो वो किस क्रम में होते हैं, समांतर। यानी यहाँ पे जो 6 ओम और ये 6 ओम है ये काहे में होगा, समांतर में। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/6 प्लस 1/6, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, 2/6। यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 3 ओम। यानी यहां से हमारी जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, 3 ओम आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है, परपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बैटरी है यहाँ से कितनी धारा निकल रही वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए बैटरी दी है 3 वोल्ट की, आर इक्विवेलेंट पता हो गया तो हम करंट इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, तो हमने आपको ओम का नियम बताया था, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। तो यहां से जब हम आई बराबर लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, वी अपॉन आर। अब v की वैल्यू देखिए कितनी दी है, 3 वोल्ट। तो यहाँ रख देंगे 3 अपॉन में r की कितनी दी है। अब यहाँ पे जो r रखेंगे तो वो r इक्विवेलेंट लिखेंगे, यानी कि जो इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस आया है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे रख दीजिए। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो हमारी करंट आएगी वो 1 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर। तो इसी प्रकार से जो है अब हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 2018 में क्या किया गया है, बोर्ड में पूछा गया। अब इसमें देखते हैं पहले निकालना क्या है। तो बोला गया है दिए गए परिपथ में
ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब बहुत इजी हो गया, देखिए बस इसमें केवल हमसे धारा नहीं पूछी, हमसे केवल क्या पूछा है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या निकालना है, केवल टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया। देखिए मान लीजिए इसके आगे कहीं यहाँ पे क्या लगी होगी, बैटरी, बस मान लीजिए समझाने के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए बैटरी लगी होगी, तो यहाँ का जो करंट मान लीजिए आई, कितनी करंट आई, आई। तो अब इसमें फिर वही कीजिए, जैसे करंट भेजते हैं सिंपली वैसे ही करंट भेजिए। तो इसमें मान लीजिए करंट गई I1 और इसमें कितनी गई I2। अब जरा आप हमको ये बताइए, यहाँ पे 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, इसमें क्या करंट अलग अलग जाएगी कि सेम करंट जाएगी? तो आप देखिए यहाँ पे I2 करंट जा रही, तो इधर इन तीनों रेजिस्टेंसों से क्या जाएगी, सेम करंट जाएगी, और वो कितनी जाएगी, I2। तो इसमें कितनी करंट जा रही, I2, यानी ये तीनों काहे में होंगे, श्रेणी क्रम में। उसके बाद जो यहाँ पे आएगा वो 3 ओम के साथ काहे में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो उसको पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं इन तीनों को। तो क्या लिखेंगे, R बराबर यहाँ पे आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सर 3 बार ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस यहाँ 2 प्लस यहाँ कितना आएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 5 और 1 6 ओम। यानी कि ये हमारा जो नीचे का यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिए थे, तीनों श्रेणी क्रम में थे, और उनको जोड़ने पर कितना आया है, 6 ओम आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को आपको हम फिर से एक बार रीड्रॉ करके बताते हैं। ऐसा हम बार बार रीड्रॉ क्यों करते हैं, इससे जो है हमको अच्छे से क्लियर होता है कि कहाँ पे कौन कैसे जुड़ा है। तो इसको जरा हम जब बनाएंगे तो देखिए सिंपल सा, यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस बचेगा और एक बचेगा नीचे। सर ये एक नीचे यहाँ पे कैसे आ गया, यहाँ ए लिखा है और यहाँ क्या लिखा है बी। सर ये एक रेजिस्टेंस यहाँ कैसे आ गया, तो ये कैसे आया, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को हमने जोड़ दिया, तो यहाँ से जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो 6 ओम आया। तो इसको हमने एक रेजिस्टेंस से दिखा दिया और वो कितना हो गया 6 ओम। ऊपर कितना दिया है 3 ओम। अब देखिए यहाँ पे करंट भेजे थे, तो ऊपर वाली ब्रांच में कितनी करंट थी जरा हमें बताएं। तो यहाँ पे कितनी थी करंट, I1, और नीचे वाले में कितनी है, I2। तो अब देखिए करंट दोनों में क्या है, डिफरेंट, और जब करंट डिफरेंट होती है तो इसका मतलब काहे में होगा, वो समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो 1/R इक्विवेलेंट जब लिखेंगे तो कितना आएगा 1/3 प्लस 1/6, यानी कि इसमें अब देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से यहाँ, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। लेकिन ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो जब R इक्विवेलेंट की निकालेंगे तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, और वो कितना आ जाएगा 2 ओम। तो ये हमारी क्या आ गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे देखिए एक और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत अजीबोगरीब बना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर किसको सीरीज में जोड़े और किसको पैरेलल में। लेकिन जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करें सबसे पहले सर, तो यहाँ पे देखिए बोला क्या गया, पहले दिए गए परिपथ में बिंदु का तथा खा, यानी यहाँ पे का दिया गया और यहाँ पे क्या दिया गया खा, के बीच प्रवाही प्रतिरोध तथा 5 ओम में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यानी हमको यहाँ पे जो है पहले तो का और खा के बीच जो प्रवाही यानी तुल्य प्रतिरोध होगा वो निकालना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 5 ओम, यानी ये जो 5 ओम यहाँ पे लगा है इससे हमको धारा बतानी है कि कितनी जाएगी। हमें टोटल धारा दी है, टोटल धारा नहीं बतानी, क्योंकि टोटल धारा तो हमें 10 एम्पियर दी है, हमें केवल कौन सी धारा बताना है कि 5 एम्पियर से कितनी धारा जाएगी। अब देखिए ये जब करंट यहाँ पे पहुंचेगी तो 10 एम्पियर है, लेकिन अब इसके पास कितने रास्ते हो जाएंगे, 2, तो ऊपर कुछ करंट जाएगी और कुछ करंट नीचे जाएगी। तो अब हमको ये तो पता नहीं है कि नीचे कितनी करंट जाएगी, तो वही हमें 5 ओम से क्या करना है, करंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, किसके बीच, का और खा के बीच। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जरा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसमें करंट गई I1, तो नीचे कितनी गई I2। अब देखिए जरा ऊपर जो है ये काहे में I1 ही करंट रहेगी, यहां तक जब करंट आएगी तो I1 ही रहेगी, तो यानी ये दोनों काहे में सीरीज में। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, 1 नहीं करके जोड़ते हैं, तो समांतर में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 2 + 3, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम। अब जरा ये देखिए टोटल करंट कितनी, अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पे, इसको जरा हम सर्किट फिर से बना के दिखाते हैं और ज्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर एक रेजिस्टेंस हो गया और एक नीचे हो गया। सर ये कैसे बना दिया, उसमें तो दूसरी तरीके से बनाए, चलिए आपको उसी तरीके से बना के दिखाते हैं। ऐसे भी हो सकता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना देंगे। तो यहाँ पे बना दिया और इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है का और यहाँ क्या दिया है खा, और यहाँ पे मान लीजिए इसको पूरे को सॉल्व कर दिया तो गा ऊपर कहीं होगा, मान लीजिए ये, ठीक। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो करंट आ रही वो हमारी कितनी आ रही है 10 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप जरा देखिए
यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया 5 ओम, और नीचे भी कितना है 5 ओम। अब जरा ये हमको बताइए, यहां से टोटल करंट कितनी आ रही है 10 एम्पियर, लेकिन 5 ओम रेजिस्टेंस ऊपर भी है और 5 ओम नीचे भी है। तो जब बराबर रेजिस्टेंस है, तो बराबर बराबर करंट भी जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 5 ओम से हमको करंट निकालना है, कैसे निकालना, 5 ओम में धारा निकालना है, धारा। तो 5 ओम में धारा क्या होगी, जो टोटल करंट आ रही उसका आधा, क्योंकि टोटल करंट 10 आ रही तो 5 एम्पियर इधर जाएगी, 5 एम्पियर इधर जाएगी। देखो इधर 5 एम्पियर गई मान लो, और 5 एम्पियर किधर गई, इधर। अब 5 एम्पियर इधर गई, 5 एम्पियर इधर गई, तो ये दोनों आगे जाके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगी, और वो कितनी हो जाएगी 10 एम्पियर। तो 5 ओम में जो धारा होगी वो क्या होगी, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं स्मॉल आई से, जो इसमें गई है वो कैपिटल आई। तो यहाँ हो जाएगा आई नेट अपॉन में क्या कर देंगे 2। 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टोटल करंट है उससे हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मान लो टोटल करंट है आई नेट, तो इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना लिखा है 10 अपॉन में कितना 2, यानी कि जो हमारी 5 ओम से करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर। ये हो गई हमारी स्मॉल आई। तो यहाँ जो 5 एम्पियर से करंट जा रही, सॉरी 5 ओम से जो करंट जा रही वो कितनी जा रही 5 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी हम लोग इसमें और क्वेश्चन कर रहे हैं, जब तक कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग उसी में आगे देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए थे जो 2018 में पूछे गए थे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और लिखे हैं जो कि 2019 में पूछे गए हैं बोर्ड में, और वो भी 6 नंबर में पूछे गए हैं, 2019 में पूछे गए हैं। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। लॉन्ग का ही हमेशा रेजिस्टेंस पे जो है, प्रतिरोधों पर हमेशा लॉन्ग का ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि 3-4 चीजें बोल देता है निकालने के लिए, और उसमें जो है लॉन्ग का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो देखिए लिखा है तुल्य प्रतिरोध, ये तो हमने आपको निकालना सिखा ही दिया है, तुल्य प्रतिरोध कैसे, यानी टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। दूसरे में पूछा गया परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा कितनी, यानी बैटरी से निकल रही, वो भी बता देंगे। बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो इसमें होती है ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी ए और बी के बीच विभवांतर कैसे निकाले। इसमें दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे धारा पता नहीं है, धारा भी पता हो जाती है तब भी दिक्कत होती है। तो हम लोग अभी देखेंगे कैसे यहाँ पर निकालेंगे ए और बी के बीच का विभवांतर, आप इजिली समझ भी जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो अब आपको हम डायरेक्ट बताते हैं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए इससे करंट आएगी आई, और इसमें करंट चली गई I1, और इसमें करंट कितनी जाएगी I2। अब देखिए दोनों में धारा अलग अलग जा रही, पर यहाँ पे जो देखिए नीचे वाला जो ब्रांच है उसमें करंट क्या रहेगी, सेम I2 ही रहेगी। तो यानी ये दोनों काहे में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब होंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे R बराबर, यहाँ पे होगा 2 ओम प्लस 2 ओम। भाई ये देखिए 2 ओम और ये 2 ओम, तो ये कितना आ जाएगा 4 ओम। यानी यहाँ से नीचे से R की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम, यहाँ से 4 ओम आ गई। अब इसी सर्किट को अगर जो हम लोग फिर से बनाए तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर दिए, ये एक रेजिस्टेंस लगा है। ये आपका यही वाला सर्किट है जो हमने रीड्रॉ किया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, और ये 2 वोल्ट की क्या होगी बैटरी। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और इन दोनों को जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये भी कितना आ गया 4 ओम। अब इसमें करंट कितनी जा रही थी I1, और इसमें करंट कितनी जा रही थी I2। अब देखिए ये दोनों काहे में, जब अलग अलग करंट जा रही तो इसका मतलब ये दोनों काहे में होंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 1/r करके। तो यहाँ देखिए 1/r इक्विवेलेंट जब लिखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1/r1। r1 की वैल्यू 4 ले लीजिए, प्लस r2 की भी कितनी है 4, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2/4। तो यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/2, यानी r इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ जाएगी तुम्हारी 2 ओम। यानी इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, पहले पार्ट का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 ओम। ये हमारा पहले पार्ट का क्या हो गया आंसर। अब दूसरे में क्या बोला गया, परिपथ में कुल धारा। तो परिपथ में कुल धारा कैसे निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पे। तो V बराबर क्या बताए थे IR, ओम के नियम से। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो I बराबर क्या आ जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू कितनी दी है 2 वोल्ट, और R की भी कितनी आई है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 एम्पियर। हमारी आई की करंट जो मतलब करंट जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। अब तीसरे में देखिए क्या, ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। तीसरे में क्या पूछा गया है हमसे, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ए और बी के बीच कितनी करंट जा रही, वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट है, और समांतर क्रम में हमने आपको बताया था विभव हमारा क्या होता है सेम होता है, और धारा क्या होती है अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए धारा अलग अलग है पर विभव क्या रहेगा सेम।
विभव कितना दिया है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट वहां का है तो यहाँ का भी कितना होगा 2 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ का विभव कितना हो गया 2 वोल्ट, तो यहाँ का भी कितना होगा 2 वोल्ट। यानी कि जो हमारा यहाँ तो हो ही गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। यानी हमसे ये पूछा गया था ए व बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताया, तो वो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। यानी तीसरे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 ओम, 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में धारा समान धारा धारा अलग अलग तथा विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच का विभवांतर पूछा था, यहाँ पे कितना दिया था 2 वोल्ट। अब देखिए जब यहाँ पे जो है धारा अलग अलग और ये दोनों का है समांतर क्रम में, तो मतलब यहाँ का अगर जो 2 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा 2 वोल्ट और यहाँ का भी कितना होगा 2 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा था ए और यहाँ पे क्या लिखा था बी, तो ए और बी के बीच का विभव भी हमारा कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम है और समांतर क्रम में विभव क्या होता है सेम होता है। तो ये हमारे तीनों पार्ट का क्या हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है और यहाँ पे 30 ओम 20 ओम और 60 ओम ये तीनों काहे में है समांतर क्रम में। अब आप ऐसे जान सकते हैं समांतर क्रम में, और यहाँ पे ये जो 10 ओम है और 40 ओम ये दोनों भी काहे में समांतर क्रम में। ठीक है, तो हमसे तुल्य प्रतिरोध पूछा है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालना है, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, यहाँ पे ए दिया और यहाँ पे क्या दिया है बी, तो ए और बी के बीच का यहाँ पे भी क्या पूछा गया है विभवांतर। जैसे इसमें पूछा गया था सेम उसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखिए ये 10 ओम और ये 40 ओम ये कहे में समांतर क्रम में, यहाँ धारा आएगी दो भागों में बट जाएगी, तो इनको लिखते हैं। तो 1/r बराबर कितना आएगा 1/40 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए 40 यहाँ 10, तो 4 से नीचे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/40 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/40, तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 अपॉन में कितना आएगा 40, यानी 40। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 8 ओम। तो अभी केवल हमने इतने भाग को सॉल्व किया और कितना आया 8 ओम। अब जरा इस भाग को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे कितना लिखा है 1/, इसको हम लोग r डैश से बोलेंगे। यहाँ का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे r डैश से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जब 1/r डैश बराबर यहाँ कितना आएगा 1/30 प्लस यहाँ पे कितना है 1/20 प्लस 1/60। अब देखिए 30 ओम 20 ओम और 60 ओम ये तीनों का है में समांतर क्रम में, इसलिए इसको हम 1/ करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 30 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, 2 से ऊपर, यहाँ पे 3 से नीचे तो 3 से ऊपर। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 2/60 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3/60 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1/60। अब ऊपर कितना हो जाएगा 31426 6/60, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, यानी r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम। अब देखिए इस सर्किट को जरा हम आपको यहाँ पे रीड्रॉ करके वापस से बताते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जरा, इस सर्किट को यहाँ पे रीड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दी है बैटरी, ये छोटा टर्मिनल है और ये बड़ा, यानी ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया एक रेजिस्टेंस बचा, यहाँ पे इन तीनों को सॉल्व किया एक रेजिस्टेंस बचा। सर ये कैसे बना दिया, इन दोनों को सॉल्व किए तो एक रेजिस्टेंस बचा, इन तीनों को सॉल्व किए तो एक रेजिस्टेंस बचा। तो यहाँ पे क्या लिखा है ए लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है बी लिखा है। ए और बी के बीच जो टोटल आया था वो कितना आया था 8 ओम, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8 ओम, और इसको हम लोगों ने आर बोला था। ऐसे ही इन तीनों को जब सॉल्व किया तो कितना आया हमारा 10 ओम, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10 ओम। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला था आर डैश, तो ये हमारा 10 ओम आ गया। बैटरी कितने वोल्ट की लगी है 12 वोल्ट की हमारी क्या लगी है बैटरी, यानी 12 वोल्ट की बैटरी, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में अभी तो इसका आर इक्विवेलेंट अच्छा निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये काहे में
श्रेणी क्रम में। नहीं समझ में आ रहा तो क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए एक वायर इधर जुड़ा है, एक निगेटिव टर्मिनल से, एक पॉजिटिव, तो इन दोनों वायर को पकड़िए और ऐसे क्या कर दीजिए, खींच दीजिए, यानी सीधा कर दीजिए। जब इन दोनों टर्मिनल को पकड़ के आप ऐसे सीधा करेंगे तो ये 8 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों कहाँ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। वो जब श्रेणी क्रम में होगा तो कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 ओम, और प्लस में कितना हो जाएगा, 10, तो ये आ जाएगा 18 ओम। यानी आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 18 ओम। ये हमारा पहले पार्ट का क्या हो गया, आंसर। अभी हमारा पहले पार्ट का आंसर कितना आया, 18 ओम। अब दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है वो भी जरा ध्यान से देख लीजिए। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो कुल धारा बताना है। तो इस सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम है, तो यहाँ सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पे देखिए। तो यहाँ हम लोग ओम का नियम लगाएंगे और वो क्या होता है, V बराबर आई आर। तो यहाँ से I बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा, V अपॉन आर। लेकिन याद रखिए, हमने आपको बहुत बार बताया है, जब R रखेंगे तो वो टोटल रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट रखते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए R इक्विवेलेंट, यहाँ भी क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू हमें कितनी दी है, 12 वोल्ट, तो यहाँ रख दीजिए 12। R की हमारी कितनी आई है, 18 ओम, तो यहाँ 18 रख दीजिए। 2 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 18, और फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी आई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2/3 एम्पियर। ये हमारी काहे की वैल्यू आ गई, आई की, यानी करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 एम्पियर आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हमसे तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस सर्किट को उससे करेंगे तो नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस सर्किट को जरा ध्यान से देखिए। क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि ए और बी से करंट कितनी जा रही, ये हमारी जो आई है करंट, ये टोटल करंट है कि नहीं। अब टोटल करंट हमारी कितनी आई है, 2/3 एम्पियर, यानी यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बना, यहाँ से करंट भेजिए, और वो करंट कितनी यहाँ से भेजेंगे हम लोग, यहाँ से जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 2/3 एम्पियर। तो आप जरा हमको बताइए, ए और बी से कितनी करंट जाएगी, 2/3 एम्पियर जाएगी, यानी यही तो करंट पूरी सर्किट में फ्लो हो रही। तो ए और बी के अक्रॉस जो हमारी करंट है वो कितनी है, 2/3 एम्पियर। और हमें प्रतिरोध यहाँ का पता है कितना है, 8 ओम। तो हम विभव नहीं बता सकते, इजिली बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। अब देखिए जहां का विभव बताना है तो उसको एक सिंबल से डिनोट कर दीजिए, जैसे यहाँ ए और बी के बीच, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी। अब ए बी के क्रॉस करंट कितनी जा रही, जो यहाँ से निकल रही थी, कितनी भाई निकल रही थी, 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर करंट यहाँ पे क्या हो रही थी, निकल रही थी। ये ना सोचना कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो गई, वो डिवाइड तो हुई, लेकिन इसको हम क्या कर दिए, सॉल्व। तो सॉल्व करने पर कितना आया था, 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, जो रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस आया था वो कितना आया था, 8 ओम। ये हमारा ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस है, और करंट हमें पता है कितनी थी, 2/3। तो यहाँ पे रख दीजिए, आई की वैल्यू कितनी थी, 2/3 इंटू आर की कितनी आई है, 8। तो इसको सॉल्व कर दिया, 8 दूनी 16, यानी 16 सॉरी ये आ जाएगा 8 दूनी 16, और बटे में कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा क्या आ जाएगा, वी ए बी के पास की वैल्यू। अगर जो इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो डिवाइड करना है, कुछ नहीं है, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कीजिए जैसे। तो यहाँ करेंगे 3 5 जा 15, यानी 3 5 15, हाँ सही। यहाँ पे एक आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे फिर 1 बचेगा, फिर यही आएगा, यानी 5.33 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 5.33 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग रेजिस्टेंस पे सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी प्रतिरोध पे सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।